प्रिय देशवासियों, यह संदेश उन लोगों के लिए है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि रिजर्वेशन से उनके परिवार का भविष्य बनेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस देश में मुसलमान गए, जिसको मुस्लिम कंट्री बना दिया, वहाँ पर हिंदू रहे ही नहीं, तो फिर ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास रहेगा कहाँ से? और ऐसे भी भारतवर्ष में बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं था। ये तो सत्ता के लिए पिछले 70 साल में हमारी पुरानी सरकार ने कानून बनाकर लोगों को बांटने का काम किया। आप उदाहरण लीजिए पैलेस्टीन का। पैलेस्टीन, जिसका झगड़ा हमेशा इजराइल के साथ होते रहता है, एक जमाने में क्रिश्चियन का देश था। आज आपको पैलेस्टीन में एक भी क्रिश्चियन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? आज अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के नाम पर अयोग्य व्यक्ति को मत दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसका इतिहास आपके सामने है, तो आप समझ लीजिए कि जितने भी यूपी के लोगों ने शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, बैकवर्ड क्लास के हों, अगर ये समझते हैं कि रिजर्वेशन से उनका बच्चों का भविष्य बनेगा, तो वो बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने 70 साल में देखा किस प्रकार की गुंडागिरी उत्तर प्रदेश में होती थी। ये भी आपने देखा कि ये लोकसभा के रिजल्ट के बाद भी किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आने वाले दिन में आपको अनुभव होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने अपने आप को बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कहा है, आप समझ लीजिएगा आने वाले दिनों में उनका भविष्य भी पैलेस्टीन में क्रिश्चियनों जैसा हो जाएगा। क्योंकि आप अगर रहेंगे हिंदू तो बैकवर्ड क्लास होगा। जब आपको हिंदू रहेंगे ही नहीं, तो फिर मुझे बताइए आपको करना क्या होगा? और विशेषकर महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि जितने भी बहनें मुसलमान बनी हैं उनको मालूम है कि बहनों के ऊपर सबसे अधिक अत्याचार आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमानों द्वारा ही होता है। और आप देखिए अफगानिस्तान, महिलाओं को किसी प्रकार की छूट नहीं। ईरान, इराक, किसी प्रकार की छूट नहीं। वो औरतों को तो बच्चा पैदा करने का मशीन समझते हैं। यदि जिन लोगों ने इस बार चुनाव के अंदर पैसों के लिए या जाति के रिजर्वेशन के लिए, ये संविधान में परिवर्तन के लिए जो बातें कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए 60 साल में किस तरह का परिवर्तन हमारे देश में हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विश्व में किधर भी नहीं है, कोई भी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, वो हमारे देश में बनाया गया। वक्फ बोर्ड विश्व के किसी मुसलमान देश में नहीं है, हमारे देश में बना गया कि जिस प्रॉपर्टी को वो अपना कहेंगे उनके बाप की हो जाएगी। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी कमीशन, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ हो उसको माइनॉरिटी, ये सब संविधान में गलत प्रावधान इन लोगों ने करके हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। और यही हिंदू के बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट करके, माइनॉरिटी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट करके आज जो हो रहा है वो संविधान के विरुद्ध है। वक्फ बोर्ड तो खत्म होना ही चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए, और साथ साथ जाति के नाम पर किसी प्रकार का रिजर्वेशन योग्य नहीं है। आप अगर रिजर्वेशन करना है तो सरकार की सारी सुविधाएं जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक परिस्थिति के आधार पर दीजिए। सभी को एक समान मौका मिले पढ़ने का, रहने का, और सबका जीवन आगे बढ़े, ये कार्य देश का करना है और यही भविष्य में होगा। और यदि रिजर्वेशन रहा
तो आप समझ लीजिए कि एक चमार का बेटा जिसका बाप 100 करोड़ की मिल्कियत रखता है और एक ब्राह्मण का बेटा जो गरीब है, तो रिजर्वेशन के आधार पर तो चमार के बेटे को दे देंगे कोई भी स्कूल में एडमिशन, और ब्राह्मण का बेटा जो पढ़े होशियार है उसे नहीं मिलेगा। ये अन्याय नहीं है क्या? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का खुला विरोध है, समानता का अधिकार। आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो जाति और धर्म के नाम पर नहीं, और रिजर्वेशन को 50 साल 70 साल के बाद भी चालू रखना ये मानवता के विरुद्ध है। आप याद रखिएगा, इस देश के अंदर भगवान, देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में भगवान ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। किसी को हम बैकवर्ड क्यों कहें? उसको ऐसा अवसर दीजिए कि वो भी दूसरों की तरह आगे आए। लेकिन सत्ता में रहने के लिए पिछले 70 साल के अंदर सरकारों ने वोट के लिए बैकवर्ड क्लास इंसान को बना दिया, और अब जो लोग अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं वो फॉरवर्ड क्लास बनेंगे कैसे, जो मानसिकता से ही अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। सभी बराबर हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको मौका दिया जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि पैसे वाले को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो पैसे वाला है तो उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तकलीफ गरीब को होती है। तो गरीबों के लिए रिजर्वेशन रखा जाए, ये कार्य होना चाहिए। लेकिन अभी और कहते हैं संविधान में बदलाव तो आप लोगों ने किया। जो लोग कहते हैं कि संविधान में बदलाव तो आपने किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इससे क्या हिंदू के साथ अन्याय नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड बनाया तो क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? अपने आप को 25 करोड़ की आबादी कहने वाले अपने आप को कहेंगे कि हमको माइनॉरिटी करके बेनिफिट दिया जाए, ये अन्याय नहीं है? खुल्लम खुल्ला अन्याय हुआ है। संविधान को खराब करने वाले, संविधान में परिवर्तन करने वाले चिल्ला रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। संविधान में ईश्वर की तस्वीरें थी, उनको निकाल दिया। आप समझिए, पूरे विश्व में 57 से 58 देश मुसलमान के हैं, कहीं पे पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। किसी भी जगह पर आपको वक्फ बोर्ड नहीं मिलेगा, कहीं पर भी माइनॉरिटी कमीशन नहीं है। लेकिन हमारे देश में 70 साल में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो मानवता के साथ अन्याय हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। आने वाले दिनों में इस कदम पर बहुत बड़े पैमाने पे कदम उठाने जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप सब इस कार्य में हमें सहयोग देंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है न्याय तंत्र में सुधार हो, समय पर न्याय दे, और दूसरा ये बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सबको रद्द कर दिया जाए, और मानवता के नाम पर और एक मनुष्य होने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति को एक समान न्याय मिले। सभी के बेटे पढ़ सके फ्री में, किसी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं हो, ताकि सभी को मौका मिले। इस तरह के कानून बनने चाहिए। ये सच्चा संविधान है, ना कि ये कहना कि मुसलमानों को माइनॉरिटी बना दो, उनको वक्फ बोर्ड दे दो, उनको आप क्या नाम है, उनका पर्सनल लॉ लगा दो। ये सब संविधान के विरुद्ध में है। अगर देशभक्त लड़ना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में इसके लिए तैयार हो जाइए। हमारे संविधान में सारे ये जो प्रावधान है ना, ये सब हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं। इसके लिए हम सबको न्याय तंत्र में भी जाना होगा, और आवश्यकता पड़ी तो रास्ते में भी आना होगा। आगे इस विषय पर थोड़े दिनों के बाद आपको जानकारी दी जाएगी। इतना ही समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, या किसी भी जगह से अगर कोई अपने आप को बैकवर्ड समझता है तो फॉरवर्ड कब बनेगा? मानवता के नाम पर ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए इस तरह सारे प्रावधान को रद्द कराने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे, और इसकी अधिक जानकारी आपको आने वाले दिनों में दी जाएगी।
तब तक के लिए सभी को जय हिंद।